बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मैं आपको आज तो एक जोड़े का मैं शौक़ करवाने लगा हूँ, दूसरा मैं आपको कबूतर दिखाने लगा हूँ। ये मैंने सियालकोट से ये कबूतर लिया है। इसे मैं अपने ये अली वाला कबूतर है, इसे मैं अपने जो मेरे पास अली वाले कबूतर हैं उनमें क्रॉस के लिए ये मंगवाया है। आपको इसका शौक़ करवाते हैं जी। ये पहले अली वाले, फिर इसके साथ जो कबूतरी जो अपने घर की लगाने लगा हूँ पट्टी, उसका भी आपको शौक़ करवाते हैं। इसका आपको अली वालों का मैं पहले आपको ये बता दूँ कि ये पुरानी नस्ल है, सियालकोट से ही इस नस्ल का ताल्लुक़ है। और आज से अगर 40-50 साल पीछे चले जाएं तो ये नस्ल इतनी पॉपुलर थी कि तमाम जो कबूतर परवर हैं, कोई बड़ा है छोटा है कबूतर परवर, तो उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि ये नस्ल जो है उनके घर में हो, उनकी छत पे उड़े, क्योंकि इस नस्ल की परवाज़ बहुत ज़्यादा। ये भी सियालकोट के जो बुलंदी में उड़ने वाले कबूतर हैं, ज़्यादा बुलंदी में, ये वो कबूतर हैं, इनकी बड़ी लंबी परवाज़ें हैं। जो मेरे पास अपने पास अली वाले हैं, मेरे घर की जो ब्रीड है, जो मेरे पास तकरीबन कोई 15 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, तब से वो मेरे पास हैं। और बड़ी जगह पे उन्हें मैंने दोस्तों को दे के उड़ाया भी है, देखा भी है। उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और जेठ में वो रात भी बाहर रहते रहे हैं। मैं अपनी पहली भी वीडियोस में बता चुका हूँ। अब वो उनको चाहिए थोड़ा सा क्रॉस, उसके लिए मैंने ये सियालकोट से ये कबूतर हासिल किया। ये देखें इसकी चोंच, आँखें देखें इसकी, पहले पलकें देखें, फिर ये कलर देखें, इसका सर देखें। ये जी, ये वो नस्ल है कि जिसको हर एक, अब भी ये नस्ल खैर इतनी गैर मकबूल नहीं है। अब भी ये अली वालों का जो बड़ी नस्लों में शुमार होता है, उसे कबूतर परवों की अब भी ये ख्वाहिश है। और जिनके पास हैं उन्होंने बड़ा इसको संभाल के रखा हुआ है, उनके पास आज भी ये मौजूद है। ये देखें जी, पर सारा खोल दिया मैंने। ये देखें, इसके पूरे का पूरा पल्ला आपको खोल के दिखा दिया। ये ज़बरदस्त इसके पार हैं। ये पहली कली से शुरू हो जाएं अगर, तो ये इनकी चौड़ाई देखें, बगल का ऊपर चढ़ा हुआ ना देखें। ये आखिरी 3 पार अगर देख लें, हर लिहाज से ये जो नस्ल है, ये दूसरा पार भी देखें। ये देखिए, इसका ज़बरदस्त पार हैं इसके। और ये पूरा जो है बहुत ज़्यादा बुलंदी में उड़ने वाले ये कबूतर हैं। ये सियालकोट की वो नस्ल है। फिर ये शिकारी परिंदों के नहीं हाथ में आते इतनी जल्दी। और ये सबसे बड़ा मसला जो है ना, जो कबूतर परवर हैं जिन्होंने उड़ान के मुकाबलों में हिस्सा लेना होता है, उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो रोज़ जिसके साथ बात कर लें उनका यही होता है जी, आज 8 पकड़े गए हैं, आज 10 पकड़े गए हैं शहर से। और वो अक्सर लोग जो हैं वो उन्होंने इनाम रखे हुए हैं बाज़ साज़ा कराम ने, कि जो भी इल्लड़ बैरी को या बाज़ को मार के लाएगा उसको इतना इनाम मिलेगा। और वो काफ़ी इस तरह नुकसान भी होता है। वो भी बड़ी नायाब परिंदों में शुमार होता है। उनका जो शिकारी परिंदे हैं वो उनका भी बड़ा जो बेरहमी से शिकार भी किया जाता है, उन्हें मारा जाता है। तो लेकिन कबूतर जो है वो फिर भी, अब जो मैं जब कहीं डिस्कस होती है किसी भी जो अपने दोस्त हैं कबूतर परवर, जो मुझे बताते हैं कि कबूतर जो है उनके इल्लड़ बैरी पकड़ लेती है, उन्हें मैं यही मशवरा देता हूँ कि आप बजाय इल्लड़ बैरी को बुरा भला कहने के, आप ये एक सेकंड कि इल्लड़ बैरी को बुरा भला कहने के से बेहतर है कि आप कबूतर ऐसे रखें जो इल्लड़ बैरी के काबू में ना आए, क्योंकि वो है उन्होंने उनकी खुराक ही ये है, उन्होंने अपना कहीं ना कहीं से ये पूरा करना होता है। जो कबूतर
आराम से पकड़े जाते हैं, वो उन्हें पकड़ लेते हैं, और जो ज़रा चुकन्ने होते हैं फिर वो छोड़ के कोई और अपना तलाश कर लेते हैं किसी परिंदे को। तो इसलिए मैं यही मशवरा देता हूँ कबूतर परवरों को कि कबूतर अच्छे जो है ना, ब्रीड अच्छी रखें जो इलड़बेरी को हाथ में नहीं आती हैं। ये इसके पंजे देखें, खुश्क पंजे जी, ये मैं अपने अली वालों में डालने लगा हूँ परिंदों में। और ये देखें, मैं तो हर लिहाज से देखा है इसको, मुझे ये अच्छा लगा है, इस काबिल लगा है कि इसे जो मेरे अली वाले हैं उनके अंदर इसका क्रॉस किया जाए। तो मैं लेके आया हूँ। हड्डी इसकी जो है वो 4 उंगली से भी थोड़ी सी ज़्यादा है, जोड़ तकरीबन बंद है, बंद नहीं है लेकिन खुला भी नहीं है। ये पेड़ भी इसका 1 उंगली है, तो ये चौड़ा भी है, इसमें खूबियाँ हैं। ये सिल्की भी है, तो नहाएगा और सिल्की हो जाएगा। हड्डी भी इसकी ठीक है, थोड़ी खड़ी हुई हड्डी है। अब इसके साथ मैं जो ये पट्टी लगाने लगा हूँ, ये घर की है हमारे, ये आपको दिखाते हैं जी। ये बीमारी में आ गई थी झोले में, तो अभी ये ठीक हो गई है। ये एक और कबूतर के साथ इसने जोड़ा बनाया हुआ है। ये है जी, इसके साथ वो मैं जोड़ा बनाने लगा हूँ। ये देखें, ये भी इसी कमरे में ही, इसी सेटअप में पैदा हुई, बच्चा निकला इसी सेटअप में, ये जवान हुई। इधर ही इसको वो अटैक आया बीमारी का, तो फिर इसको हाथ से भी दाना खिलाना पड़ा कुछ अर्सा। ये बेहतर हो गई। अब ये जोड़ा इसने बनाया है एक बटेरे कबूतर के साथ, तो अंडे उसके अब किसी और जोड़े के नीचे रखने लगे हैं। तो इस नर के साथ इसका जोड़ा बना देंगे, क्योंकि अब ये अंडे संभाल भी लेती है और बच्चे भी पाल लेगी। तो ये देखें जी, इसकी आँख कैसी, ये अभी धूप नहीं इसने देखी, ज़र्रेदार आँख इसकी बनेगी, नीली आँख ज़र्रेदार बनेगी। और ये इसका कलर देखें जी, ये पुराने जो अली वाले हैं उनका कलर है। ये इसकी दुम जो है ख़राब है, क्योंकि ये बीमारी में थी। और इसमें जो एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा रेशमी है कबूतरी, कबूतर से ज़्यादा इसमें ये सिल्की पन का एहसास होता है। ये देखें, ये इसके पर भी देखें, बड़ा लंबा पल्ला है जी इसका। और ये पर जो हैं ये हवा को चीरने वाले पर हैं। मुझे मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, दोस्त भी हैं, इंग्लैंड में होते हैं, रमज़ान चौधरी, उन्होंने कहा है कि एक आरी होती है लकड़ी काटने के लिए और एक आरी होती है लोहा काटने के लिए। बड़ी अच्छी उन्होंने मिसाल दी कि ये पर होते हैं, कुछ वो होते हैं जो हल्की हवा में उड़ते हैं, कुछ पर ऐसे होते हैं जो तेज़ हवा में, तूफ़ान में भी उड़ लेते हैं। तो ये जो हैं जो अली वाले हैं, ये तेज़ हवा में भी उड़ लेते हैं, बड़े आराम से वापस आ जाते हैं। ये मुलायमियत इसमें बहुत ज़्यादा है। हड्डी इसकी जो है, इसकी भी 4 उंगली है, नर से थोड़ी छोटी है लेकिन पूरी 4 उंगली है, नर की थोड़ी ज़्यादा थी। इसका भी जोड़ उसी तरह है, खुला नहीं है, बंद भी नहीं है, बस थोड़ा सा हड्डियाँ नरम है जोड़ की। पेट इसका भी 1 उंगली है। पंजे भी आपको दिखा देते हैं, जामनी पंजे हैं, खुश्क पंजे हैं, खुले पंजे हैं। ये जी आपको आज मैंने अपने घर, और ये कबूतर हैं जी मेरे, ये ब्लड लाइन है जो मेरे पास पुरानी चली आ रही 10-15 साल से। लेकिन अब मैंने कहा जी इन्हें बाहर का इनमें पर ज़रूर इनमें डाला जाए ताकि नस्ल ख़राब ना हो, रहे भी ये अली वाले ही रहें और इनमें क्रॉस भी आ जाए। तो ये मैंने एक जोड़ा लगा दिया है, ये पट्टी दी है क्योंकि ये बीमार हो गई थी, अब ठीक हो गई है। ये पट्टी उस नर के साथ लगाऊंगा, इसके बच्चे निकलेंगे, फिर उन्हें दोबारा फिर अपने जो अली वाले हैं उनके अंदर उनके जो है बच्चे को क्रॉस करूँगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके लिए और कोई अच्छी ब्लड लाइन लेके दोबारा हाज़िर होते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।